बिहार में बात जब राजनीति की आती है तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है। लेकिन अगर डॉन बाहुबलियों और अपराधियों का जिक्र ना हो तो बिहार की सियासत अधूरी कहलाएगी। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसके उम्र के साथ चढ़ता चला गया। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरज भान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरज भान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। मोकामा के एक छोटे से गांव के गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए सुरजा उर्फ सूरज भान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार गुलजीत सिंह की दुकान पर नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे लंबी चौड़ी कदकाठी वाला छोटा बेटा सूरज भान भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सूरज भान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गई जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरज भान पहले बाहुबली, फिर विधायक और इसके बाद सांसद बने। शुरुआत में सूरज भान को ऐसे लोगों की संगत मिली जिनके साथ मिलकर पहले उसने रंगदारी और फिर वसूली करनी शुरू कर दी। 80 के दशक में सूरज भान छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 का दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें आगे बढ़ने का श्रेय 2 लोगों का जाता है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। दरअसल तभी श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कब्जाने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि जीते और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था। ऐसे में उसके पाले पोसे शख्स ने उसे ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बीच इस बात से वो बौखला गए। इस दौरान उसकी नजर पड़ी दिलीप सिंह गिरोह के एक लड़के पर, जिसमें जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। वो लड़का और कोई नहीं, सूरज भान ही था। जब दिलीप मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरज भान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली, जो उनके आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिनके यहाँ पिता नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरज के पिता को बताया। पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। बेटे ने जब कदम पीछे हटाने से मना कर दिया तो पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहा तो बेटे को फौज में भेजने का सपना देख रहे थे और कहां बेटा जुर्म की दुनिया में खो चुका था। इस बात से वो इतना शर्मिंदा हुए कि उन्होंने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में काम करने वाले उसके बड़े भाई ने भी मौत को गले लगा लिया शर्मिंदगी से। सूरज भान का परिवार खत्म हो गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। 1980 और 1990 के बीच रंगदारी मांगने, दहशत फैलाने जैसी छोटी मोटी घटना करते थे, लेकिन
90 के बाद उनका अपराध चरम पर था। सूरजभान के गुरु थे दिलीप सिंह, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। सूरजभान सिंह 1990 के पहले ही दिलीप सिंह का हाथ पकड़ लिया था। दिलीप सिंह का उस इलाके में सिक्का चलता था। सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। बताया जाता है कि दिलीप सिंह 1980 और 1990 के बीच के कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कैप्चरिंग करना, मत पेटियों को चुराना उनका काम था। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी के सरकार में मंत्री भी रहे। सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के लिए काम कर रहे थे। इसी दौरान सूरजभान सिंह का कद भी बढ़ता जा रहा था। इस दौरान सूरजभान पर कई हत्याओं का आरोप भी लगा। दिलीप सिंह के जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह धीरज की नजर सूरजभान पर पड़ी। दरअसल सूरजभान के चचेरे भाई मोती सिंह की कुख्यात नागा सिंह ने हत्या कर दी थी। नागा सिंह दिलीप सिंह का करीबी बात बताया जाता था। इस घटना के बाद सूरजभान का मोकामा विधायक दिलीप सिंह से अदावत बढ़ गई। सूरजभान सिंह और दिलीप सिंह के रिश्ते में दरार आ गई। सूरजभान सिंह ने अपने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा से पर्चा भर दिया और चुनाव जीत गए। सूरजभान सिंह पर 25 से 30 मामले दर्ज हुए। लालू राबड़ी के सरकार में रहे मंत्री बिजबिहारी सिंह की हत्या, बेगूसराय के रामी सिंह और मोकामा के पार्षद अशोक सिंह की हत्या अशोक सम्राट से गैंगवार ज्यादा चर्चा में रहा और वो जेल भी गए। बात 1990 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बाहुबली अशोक सम्राट का नाम बिहार के अपराध की दुनिया में चर्चा में था। सूरजभान की अशोक सम्राट से दुश्मनी चल रही थी। सूरजभान मोकामा से बाहर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। गोरखपुर से लेकर बिहार तक रेलवे के ठेकों पर सूरजभान अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। अब अशोक सम्राट भले उत्तर प्रदेश के रहने वाला था, लेकिन बेगूसराय में उसकी दहशत का कारोबार चलता था। सूरजभान के अपराध की राह का रोरा अशोक सम्राट था। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी। कई बार मुठभेड़ हुई। उसी वक्त मोकामा में अशोक सम्राट और सूरजभान के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें सूरजभान के पैर में गोली लगी थी। हालांकि सूरजभान पैर में गोली लगने के बाद भी बचकर निकल गए थे, लेकिन उसके चचेरे भाई अजय और पोखरिया निवासी शूटर मनोज मारा गया था। अशोक सम्राट बिहार में ही राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन 1995 में हाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। 1993 में बेगूसराय के मधुरापुर के निवासी रामी सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सूरजभान का नाम आया था। इस मामले में मुख्य गवाह और यहां तक कि सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी हत्या हो गई थी। हालांकि इस मामले में सूरजभान सिंह बरी हो जाते हैं, लेकिन इस केस का गवाह जो बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह का परिवार से था। हम कामदेव सिंह के बारे में भी आपको आगे कभी कहानी में बताएंगे, क्योंकि कामदेव सिंह भी बेगूसराय और बिहार के बहुत बड़े डॉन थे। उन्हें रॉबिन हुड ही कहा जाता था। खैर, तब तक हम इस कहानी पर लौटते हैं। तो इस केस का जो एक गवाह जो बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह के परिवार से था, वह नहीं टूटा। निचली अदालत में मुकदमा चला। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली।
अदालत से जमानत पर बाहर भी आ गए। 2003 में मोकामा के पूर्व पार्षद उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी सूरजभान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन सुनवाई में वो बरी हो गए थे। उस वक्त सूरजभान मोकामा के विधायक थे। सूरजभान सिंह का सबसे चर्चित कांड जो रहा वो मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या का था। 13 जून 1998 को साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उसमें सूरजभान सिंह का नाम आया था। उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी और इस हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। बृजबिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा मांगा था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहां उनकी तबीयत खराब हुई और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में यानी आईजीएमएस में भर्ती कराया गया था। अस्पताल परिसर में बृजबिहारी प्रसाद शाम के समय सुरक्षा गार्ड के साथ घूम रहे थे। तभी लाल बत्ती लगी एक एम्बेसडर कार और बुलेट पर सवार कुछ लोग पहुंचते हैं। अस्पताल के परिसर में मंत्री बृजबिहारी प्रसाद पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें घटनास्थल पर ही बृजबिहारी प्रसाद की मौत हो गई और इस गोलीकांड में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था। इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, जिसकी कहानी हम आपको पहले एक बार सुना चुके हैं, तो श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरजभान को भी दूसरे नंबर पर आरोपी बनाया गया था। हत्या के वक्त सूरजभान बेऊर जेल में बंद थे। लोगों का कहना था कि बेऊर जेल से ही हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि बृजबिहारी प्रसाद खुद अपराधी प्रवृत्ति का था। उस पर कई मामले दर्ज थे। बृजबिहारी प्रसाद से सूरजभान की दुश्मनी चल रही थी। बताया यह भी जाता है कि बृजबिहारी प्रसाद ने सूरजभान को जेल में ही मरवाने की साजिश रची थी। जेल के अंदर सूरजभान को मारने के लिए एक कैदी को 20 लाख रुपए दिए गए थे। कहा गया था कि अगर गोली मारना संभव नहीं होगा तो खाने में जहर देकर उसे खत्म कर दिया जाए, जिसकी भनक सूरजभान को लग गई और उनके साथ घटना घटते इससे पहले ही बृजबिहारी सिंह की हत्या हो गई। इस हत्याकांड का मामला सीबीआई को दिया गया था। 2009 में इस मामले में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह सहित 8 आरोपियों को दोषी पाया था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले में 9 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें मुकदमे के दौरान ही एक की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट से सूरजभान सहित सभी आरोपियों को राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद जेल में बंद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, जबकि जमानत पर चल रहे सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, ललन सिंह, राम निरंजन चौधरी को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई यह साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची थी। 2000 में अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा में निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचे, तो उसके बाद रामविलास पासवान ने सूरजभान सिंह को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। 2004 में बेगूसराय के बलिया लोकसभा से एलजेपी के टिकट पर सूरजभान सिंह चुनाव लड़े। किस्मत ने वहां भी उनका साथ दिया और वो सांसद बन गए।
2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें सजा याफ्ता होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। सूरजभान सिंह ने 2014 में अपने पत्नी बीना देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दिलवाया और जेडीयू के ललन सिंह को हराकर बीना देवी सांसद बनी। बाद में बीना देवी बीजेपी में चली गई। 2018 में सूरजभान सिंह के बड़े बेटे आशुतोष की नोएडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद सूरजभान सिंह काफी टूट गए। मैंने जितने भी अभी केसेस बताए हैं वो सब तो वैसे केसेस हैं और भी बहुत सारे 25, 26, 30 जो कानूनी दस्तावेज में रजिस्टर्ड हैं, लिखित हैं। उसके अलावा कई सारे केसेस और कांड हैं जिसके कच्चे चिट्ठे ना कभी खुले और शायद कभी खुल भी नहीं पाएंगे, जो सूरजभान सिंह के नाम है। खैर, आज की ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए केस या फिर किसी नए बाहुबली के कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर शेयर नहीं किया है तो वो कर दीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।